हेलो एवरीवन, दिस इज यश और इस बार करेंगे हम लोग की यार रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में अपनी अर्ली 20s या अभी 19-20 साल के हो तो उस पर कितना इंपॉर्टेंट होता है अपने अर्ली लाइफ में, ठीक है, यंग एज में स्पेशली रिस्क लेने कैपेबिलिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो होता क्या है कि यार हम जैसे कि कॉलेज में आए, ठीक है, या हम स्कूल में अभी, तो उस पे एक पाथ चलता रहता है। ठीक है, हम उस पर कुछ चीज़ें हमें बताई जाती है कि यार ये चीज़ें करो, पढ़ो, ठीक, करिकुलम फॉलो करो, इससे तुम एक डिजायर्ड डेस्टिनेशन में पहुंचोगे। मेजॉरिटी बच्चे ये करते हैं कि यार एक मीडियोकर पाथ चलता आ रहा है ये काफ़ी सालों से, उसी को फॉलो करते हैं और उसी पैटर्न में चलते रहते हैं, जो कि गलत नहीं बिल्कुल ऑब्वियसली। बट कहीं ना कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है कॉलेज के 4 साल में जहाँ पे उनको शायद थोड़ी सी रिस्क लेनी पड़ेगा। रिस्क इन द सेंस कि शायद उनका इसमें एकेडमिक पढ़ाई थोड़ी सी इसमें मतलब हर्ट होगी, ठीक है, थोड़ा टाइम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, वो क्लबिंग नहीं कर पाएंगे, जो कि आप उसको डोपामिन बोल सकते हो, वो सब चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। लेकिन ये चीज़ें जो हो रही हैं इसका आउटकम डिफरेंट होगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप अगर डिफरेंट चीज़ कर लो तो आपका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। ये आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि अगर आप सेम चीज़ कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिजल्ट डिफरेंट आएगा तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर आप कुछ अलग कर रहे हो जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, मेजोरिटी नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आपका जो आउटकम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो भी डिफरेंट रहेगा। और ये चीज़ बहुत आता है कि यार रिस्क लेने पे कि क्या हो गया तो फेल हो गए, ठीक है, या घर पर पता चल गया क्या होगा, या नहीं हुआ, ठीक है, या चीज़ मतलब बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, मैं कैसे कर पाऊँगा, या उसके पास जो किया है वो लकी होता है। मतलब वो जितनी नेगेटिव चीज़ें, जितने बहाने हैं, वो एक चीज़ों को रोकता है कि आप वो छोड़ देते हैं, रहने दो, अपना जो पाथ है उस पर चलिए रहे, मीडिया का पाथ चलिए रहे, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल चलो उस पर। बट फिर उस पर कंप्लेन मत करो कि यार उसने ऐसे कैसे कर लिया, ठीक है, या तो वो मेरे साथ ही था, उसने अच्छा कैसे करे लाइफ में अपनी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को, अपॉर्चुनिटी को मिली और वो उसको ग्रैब किया, या तो वो रिस्क लिया वहाँ पे जहाँ पे आपने अपने को बैकअप किया। तो ये चीज़ देखो कि यार अगर वो चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटी को मिल रही है या आप वो अपॉर्चुनिटी बना रहे हो रिस्क लेके, तो वहाँ पे जो आप डिफरेंस बनाओगे अपनी डेली लाइफ में और जो आपकी अपकमिंग लाइफ है, उसकी आने वाली लाइफ है, वो बहुत डिफरेंट होगी, ज़मीन आसमान अंतर होगा। आप अगर होगा क्या, मतलब फेल हो भी गए, ठीक है, फेल ही हो भी गए मान लो, तो क्या हो गया उससे, 20-22 साल के हो, फिर से कुछ ये शुरू कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि यार 30 साल के हो गए हो या 35 साल के हो गए हो, ठीक है, फैमिली एक आ गई है आपके साथ, कुछ करोगे, रिस्क लोगे, तब वो थोड़ा लोग पे अफेक्ट करेगा। अभी आप अकेले हो, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो चीज़ें। और यार बेटर ये है फेल होना कि रिग्रेट ना हो आगे। शायद आपको आगे से 5 साल बाद, यहाँ से 5 साल बाद आगे आप कुछ चीज़ें हिट करेंगी कि यार ये शायद कॉलेज में शुरू कर देते हैं, कि आगे 10 साल बाद ही कभी ना कभी एक पॉइंट आएगा आपको चीज़ें हिट करेगी कि यार ये काश कुछ चीज़ें कॉलेज में शुरू कर लेते तो बहुत बेटर होता। तो जो हिट करने मोमेंट है ना, उसको देखो, ये होगा कि रिग्रेट आप हमेशा हटा नहीं सकते, ठीक है, किसी ना किसी चीज़ का रिग्रेट रहता ही आपको, बट उसको कितना कम कर सकते हो रिग्रेट, और अच्छी चीज़ों पे या जो बड़ी चीज़ें हैं उनका रिग्रेट मत रखो, वो बेटर है। आपको कोई अपॉर्चुनिटी आया, कोई आइडिया आया, ठीक है, तो वहाँ पे उस चीज़ को लो, उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करो। सोचो मत कि फेल हो गया तो क्या होगा, 4 लोग बोले क्या होगा, फैमिली बात पता चल गया, लोग मना कर रहे हैं घर पे, या वो चीज़ें 4 लोग बोल दिए कि यार ये चीज़ें नहीं होगी, या रोक रहे हैं तुम्हें करने से, वो नीचे खींच रहे हैं वो, तो वहाँ पे आप अपने आप को रोकते हो कि यार हाँ वो लोग सही बोल रहे हैं, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो इंस्टेड ऑफ कि आप वो लोग पे सुनना, जो कि अब देखो आपका जो माइंडसेट है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो गोल है, वो आपको मिला है, वो आपको इंडिविजुअली मिला है। जो भी आप पे वो चीज़ें सब कहीं सीखे हो, वो चीज़ें, ठीक है, आप यूट्यूब से सीखे हो, बुक्स से पढ़ के सीखे हो, जो आपको माइंडसेट बनाया हो अपना, वो सिर्फ आपको मिला स्पेसिफिकली। आप किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स को समझे और सेम जिस तरीके से आप इंजॉय करते हो काम करना उस ड्रीम को लेकर, कोई और भी अप्रिशिएट करे, नहीं पॉसिबल है वो। तो इंस्टेड ऑफ कि लोग खुश करना कि यार मेरा ड्रीम ये है, मेरा गोल ये है, मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, अभी रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, अभी फेल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ अचीवमेंट है और ऐसा कुछ गोल है मेरा, और वो चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लोगों से कि ताली बजा आपके लिए कि बाकी ड्रीम सोचो, नहीं कर सकते एक्सपेक्ट। ये एक्सपेक्टेशन ही गलत होगी कि आप गलत लोग से गलत एक्सपेक्टेशन रखोगे, तो वो एट द एंड आपको हर्ट ही करेंगे, वो लोग आपको डीमोटिवेट ही करेंगे।
तो अपने गोल को लेकर, अपने ड्रीम को लेकर थोड़ा सेल्फिश रहो और एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बनाओ, अपनी रिस्क टेकर बनाओ स्टार्टिंग में। क्योंकि अभी आप अकेले हो, ठीक है, अभी एज सच कोई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फैमिली की, किसी केस में हो सकता है बट मेजोरिटी केस में ऐसा एज सच कुछ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो वहाँ पर रिस्क ले सकते हो। रिस्क मतलब ये नहीं है कि कॉलेज ड्रॉप आउट कर लो, ठीक है, एकदम जीरो पे रह के ब्रोक हो जाओ, एकदम सब छोड़ दो, ठीक है, फिर शुरू करो। आप साइड में चीज़ें शुरू करो, एक बार वो चीज़ें हो गई तो उसको फुल टाइम करो। मतलब इसका मतलब रिस्क मतलब ये नहीं होता कि सब ये छोड़ के एक बार में ही वो कॉलेज है उसको छोड़ दिए, ठीक है, फिर कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब छोटे मोटे रिस्क लो आप ना, वही मैं बोला इनिशियल में छोटे रिस्क लो, फिर आपको समझ में खुद ही आप कैलकुलेटिव हो जाओगे इस चीज़ को लेकर कैसे क्या करना है। और वही है कि अगर गलत लोग से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके ड्रीम को अप्रिशिएट करें, ठीक है, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें, क्योंकि अगेन प्रोसेस से किसी को मतलब नहीं है। आप 10 घंटा काम कर रहे हो, 12 घंटा काम कर रहे हो, किसी को मतलब नहीं है। एट दी एंड रिजल्ट क्या है, ठीक है, कितना का काम हुआ, उससे मतलब है लोगों को। तो आप जिनसे एक्सेप्ट कर रहे हो कि यार ये लोग अप्रिशिएट करेंगे, क्लैपिंग करेंगे आपके लिए, वो नहीं करेंगे क्लैपिंग आपके प्रोसेस को लेके। वो सिर्फ आप जानते हो इंडिविजुअली, वो मैं भी नहीं जानता आप कितना काम कर रहे हो, ठीक है, कितना घंटा सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो, वो सिर्फ आप जानते हो। और ये टाइम है, ये पीरियड है फेलियर का जो आता है, एक टाइम आता है, ठीक है, आप फेल हो रहे हो तो चीज़ें जब डिले होती रहती है, सबसे डिले होता रहता है, तो वो फेल आता है कि ये लगता है कि यहाँ पे तो यार चीज़ें हिट नहीं कर रही हैं, यहाँ तो सोचे थे वैसा नहीं हो रहा है। और यहीं पे जो डिफरेंस आता है ना 1% और 99% में, वो यहाँ पे जो मेजोरिटी लोग होते हैं वहाँ गिव अप करके चले जाते हैं अपने मीडियोकर पाथ में। लेकिन आप अगर स्टिक रहोगे, लेट अगर चीज़ें हो रही तो किसी वजह से लेट हो रही हैं, ठीक है, उनका जो बाद में अगर वो आएंगी भी आपके पास, आपके ड्रीम्स, आपके रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे भी, तो वो डेफिनेटली बहुत एक्सपेक्टेशन से बहुत हाई होंगे जितना आप सोचे थे, ठीक है, जितना काम किया तो उससे ज़्यादा हाई होंगे वो। तो वो किसी किसी वैल्यू से, और उस पर कभी भी ऐसा मत सोचो कि यार मतलब 6 महीने बाद आप कुछ सोचे थे कि 6 महीने बाद ये हो जाना चाहिए, 6 महीने बाद वो चीज़ नहीं हुई, तो शायद वो काम में या प्रोसेस में डिले हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो ड्रीम गलत है या वो गोल गलत है। अपने ड्रीम को कभी चेंज मत करो, अपने गोल को कभी चेंज मत करो, पाथ को चेंज करो, जो आप तरीके अभी तक करते आ रहे हो उनको चेंज करो। डेफिनेटली वो ड्रीम, वो गोल हिट होगा, अचीव होगा। तो ये जो आपका अगर ये है कि आप डिसीजन मान ले लिए, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी घर पे जाके बोले, किसी दोस्त को बोले कि यार मैंने ये सब कुछ सोचा ऐसा करना है, वो डेफिनेटली अगर वो आपका सेम माइंडसेट वाला सर्कल नहीं है तो वहाँ पे वो चीज़ें वो सीधे बोल दे कि ये जो ड्रीम है ये तो ड्रीम ही रहेगा, ये अचीवेबल नहीं है, या ये तो यार बहुत लकी लोग होते जो कर लेते हैं। तो यहाँ पर समझो कि यार जो लोग बोल रहे हैं कि चीज़ें अचीवेबल नहीं है या वो ड्रीम नहीं है, तुम्हारा जो ड्रीम सोचो हो ये रियलिटी नहीं बन सकता, या सिमिलर ऐसा कुछ बोलते हैं, आपको डीमोटिवेट करते रहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपकी गलती है कि आप गलत लोग से शेयर करो चीज़ें। आप अगर गलत लोग से शेयर करोगे तो आपको इनपुट भी वैसे मिलेंगे, आपको फीडबैक वैसे मिलेंगे। हम लोग को ये रहता है कि वैलिडेशन इतना रहता है कि अब कुछ मैं कर रहा हूँ काम तो लोग वैलिडेट करें कि हाँ बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन ट्रस्ट में प्रोसेस से किसी को मतलब नहीं पड़ता। आप अगर अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आप फेल हो रहे हो, तो आप दुनिया के लिए एक फेलियर ही हो, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि यार इस चीज़ को लेके आप जो चीज़ें कर रहे हो, काम कर रहे हो, वो कितनी बड़ी, कितना बड़ा ड्रीम वो बनाएगा, जो वो अचीव करने पे कितना मज़ा आएगा, वो ड्रीम अचीव होगा, गोल अचीव होगा। तो वो विजन रखना या बहुत इंपॉर्टेंट है, और खुद को सबसे पहले खुद को मोटिवेट करते रहना, खुद के लिए खड़े रहना हर टाइम। शायद ये आप अकेले हो, ठीक है, अगेंस्ट आपके बहुत लोग हैं जो कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप खुद के साथ हो ना, वो सफिशिएंट है। कोई और सेम माइंडसेट वैसा नहीं रखा हुआ है तो वो आप ढूंढो मत किसी को कि आपका माइंडसेट को वो वैलिडेट करे। आप काम करते रहो, ठीक है, रिस्क लो, अपॉर्चुनिटीज़ बनाओ, इंस्टेड ऑफ वेट करो अपॉर्चुनिटीज़ का, आप काम करो, ऐसे अपॉर्चुनिटीज बनाते रहो, रिस्क लेते रहो, तो इवेंचुअली जब सही टाइम सही चीज़ हिट करेंगी ना, तो वहाँ पे वो डेफिनेटली अच्छा आउटपुट देगा, इरिस्पेक्टिव कि आपका क्या बैकग्राउंड है, इरिस्पेक्टिव कि आप क्या करते आ रहे हो अभी तक। सही चीज़ें सही टाइम पर करोगे तो वो डेफिनेटली एक अच्छा आउटपुट देगी, इंस्टेड ऑफ कि आप वैलिडेट कर रहे लोगों से कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो ये मान लो कि ये लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लोग बोलेंगे ही, लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे आपके एफर्ट्स को, आपके प्रोसेस को। लोग मतलब ये है कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, दैट्स इट। और अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप भूल जाओ वो चीज़ें, काम क्या किए थे, कितना घंटा काम किए थे, सोए थे कि नहीं सोए थे, लेकिन आपको पता है स्ट्रगल्स,
कोई और नहीं समझ सकता वो चीज़। तो इस पर आप कॉन्फिडेंट रहो अपनी स्ट्रगल पे, उस पर प्राउड फील करो। जो अभी फेस अगर चल रहा है आपका फेलियर का, ठीक है, या डिले हो रहा सक्सेस, तो उस पर वेट करते रहो, उस पर काम करते रहो, छोड़ो मत उसको, क्योंकि शायद आप 90% कवर कर दियो, ऊपर 10% बचा हुआ आपका, अगर आप वहाँ छोड़ दोगे तो वो चीज़ छूट जाएगी। तो भले डिले हो रहा है लेकिन वो डेफिनेटली अचीव होगा। तो ये था वीडियो मेरा कि ड्रीम को अपने एक रिस्क बनाओ, ठीक है, रिस्क टेकिंग वाली ड्रीम बनाओ, ठीक है, कि जो आपको मीडिया का पाथ है उससे डेफिनेटली आप कुछ डिफरेंट तरीके से उस चीज़ को, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें रखो अपना, स्टार्टिंग से रिस्क टेकिंग एक कैपेबिलिटी बनाओ, अपनी रिस्क टेकर बनो। और रिस्क टेकर भी आपके अपने अपने कैपेबिलिटी डिपेंड करता है, कैसे कैसे रिस्क ले सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ी। नहीं तो अगर आज नहीं तो कल आप एक स्टेज पे पहुंचोगे जब आपको रिग्रेट होगा कि काश वो चीज़ें कर लेते हैं, बड़े थोड़ा रिस्क हो रहा है लेकिन काश कर लेते चीज़ें। तो ऐसा विजन रखो कि रिस्क लेना, ठीक है, उसको अपना एक मतलब तरीका बना दो उसको, कि आप वैसे आइडेंटिफाई हो रहे हो कि रिस्क टेकर बन रहे हो, तो वो काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। और अगेन ये चीज़ें ऐसा नहीं गलत वे में ही लेते जाओ, ये एक पॉजिटिव वे में ही रिस्क लेना, कि ऐसा नहीं कि मैंने बोला कॉलेज छोड़ के या स्कूल ड्रॉप आउट करके वो चीज़ें कर रहे हो, आप अभी शुरू किए चीज़ें, तो उनको साइड बाय साइड थोड़ा करो, एक बार आपको समझ में आ जाएगा, खुद समझ जाओगे कि आगे कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो ये था वीडियो में, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हैव अ गुड डे, बाय।